हेलो दोस्तों, आज मैं कांता मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में तेज बारिश में एक आदमी हीरोइन के स्टूडियो में आता है और उसके रूम में जाकर उसका मर्डर कर देता है। ये आदमी कौन है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और वो आदमी मर्डर केस से कैसे बचता है ये मूवी में दिखाया जाता है। मूवी के शुरुआत में एक आदमी स्टूडियो में कोट और बूट पहन कर आता है और एक गन लेकर हीरोइन कुमारी को शूट कर देता है। ये आदमी कौन है और इसने हीरोइन कुमारी को क्यों शूट किया है ये हमें आगे फिल्म में दिखाया जाता है। अब यहाँ स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में प्रोड्यूसर मार्टिन डायरेक्टर अय्या से मिलता है और बोलता है कि हमारी रुकी हुई शांता मूवी फिर से शुरू करो। हीरो माधवन भी इसके लिए रेडी हो चुका है और वो फिल्म करने के लिए तैयार है। हम लोग इस मूवी को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर डायरेक्टर अय्या बोलता है कि अगर वो ओके बोलेगा तो मुझे क्या, ये मेरी स्टोरी है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे करूंगा। मैं हीरो माधवन के साथ कभी भी काम नहीं करूंगा। डायरेक्टर माधवन के साथ इसीलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि दोनों का ईगो क्लैश की वजह से एक दूसरे के साथ झगड़ा हो चुका था, इसलिए इन दोनों के बीच बातें बंद है। डायरेक्टर गुस्से में प्रोड्यूसर को बोलता है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, ये बोलकर वहां से जाने लगता है। तो प्रोड्यूसर उसे बोलता है कि तुमने ही उसे स्टार बनाया था, आज वो जो कुछ भी है तुम्हारे वजह से है। फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अय्या से रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि हमारा प्रोडक्शन हाउस नंबर 1 था। फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज देने के बाद हमारा प्रोडक्शन अब बंद होने की कगार पर है। अगर इस प्रोडक्शन हाउस को बचाना है तो सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है शांता मूवी। इस रुकी हुई शांता मूवी को तुम फिनिश कर दो। ये शांता मूवी ही हमारे प्रोडक्शन हाउस को बचा सकती है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर अय्या से बहुत रिक्वेस्ट करता है। डायरेक्टर अय्या भी मूवी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर तुरंत हीरोइन के वैन में जाता है और हीरोइन कुमार से बात करता है। इस मूवी को कितनी भी मुसीबत आए, इस मूवी को तुम्हें कंप्लीट करना होगा। ये स्टोरी मैंने अपने माँ को दिल में रखकर लिखा है, हर हाल में ये मूवी फिनिश होनी चाहिए। ये सुन के कुमारी बोलती है कि मेरे लिए माँ और बाप आप ही हो। और कुमारी डायरेक्टर अय्या से बोलती है कि आप मेरे गॉडफादर हो, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं ये मूवी पक्का कंप्लीट करूंगी। असल में हीरोइन कुमारी दूसरे देश से बहुत मुश्किलों से इंडिया आई थी और कुमारी को डायरेक्टर ने ही बहुत बड़ा स्टार बना दिया है। आज वो जो कुछ भी है डायरेक्टर अय्या की वजह से है, इसीलिए कुमारी डायरेक्टर अय्या की बहुत रिस्पेक्ट करती है। अब डायरेक्टर हीरो पर बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो हीरो का रोल कम कर हीरोइन के सीन्स पर ज्यादा फोकस करता है और पूरी स्टोरी चेंज कर हीरोइन के हिसाब से रेडी करता है ताकि हीरो को ज्यादा रोल ना मिल सके। फिर शूटिंग स्पॉट पर हीरो माधवन आता है। हीरो को देखकर सभी लोग उससे मिलने के लिए आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर और सभी लोग हीरो से बहुत स्वीटली बात करते हैं, लेकिन डायरेक्टर उससे मिलने नहीं आता और बात भी नहीं करता। जब पहले ये मूवी रुकी थी, इस मूवी का क्लाइमैक्स में हीरो मर जाने वाला था। माधवन को ये क्लाइमैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि मुझे पहली वाली स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करनी है। उस स्क्रिप्ट में हीरो मर जाता है, लेकिन मुझे क्लाइमैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आया और मेरे फैंस को भी ये क्लाइमैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं वो क्लाइमैक्स चेंज कर दूंगा। अब नए क्लाइमैक्स में हीरो के बजाय हीरोइन मरेगी क्योंकि महादेवन ने ये क्लाइमैक्स चेंज कर दिया है और इस मूवी का नाम शांता नहीं बल्कि कांता होगा। ये बोलकर माधवन स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस कर देता है और हर शूट कब शूट करना है वो खुद ही डिसाइड करता है। माधवन सारा डायरेक्टर का काम खुद ही देखता है क्योंकि उसे पता है कौन सा शूट कैसे शूट करना है और वो एक्टिंग भी अच्छी तरीके से करता है क्योंकि उसे स्क्रिप्ट पहले से पता थी और वो हर सीन बहुत इजीली कर देता है। यहाँ पर हीरो माधवन हीरोइन को फर्स्ट टाइम देखता है। हीरोइन कुमारी भी सारे सीन्स परफेक्ट तरीके से करती है। माधवन शूट कंप्लीट कर खुद ही अपने आप को कट बोल देता है और मूवी का डायरेक्टर अय्या सिर्फ नाम का ही डायरेक्टर है। मूवी की फ्रेमिंग्स और शूटिंग सब खुद माधवन ही करते रहता है। ये सब देखकर हीरोइन कुमारी को बहुत गुस्सा आता है कि सारे सेट वाले हीरो माधवन की बात सुन रहे हैं। जब माधवन हीरोइन को फ्रेम एंगल्स के लिए हीरोइन को बुलाता है तो बोलती है कि मैं हर किसी के बुलाने पर नहीं आऊंगी, अगर डायरेक्टर सारे बोलेंगे तो तभी मैं शूटिंग के लिए आऊंगी। ये सुनकर डायरेक्टर अय्या बहुत जोर से हंसने लगता है और वो कुमारी पर प्राउड फील करने लगता है। हीरो माधवन अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है, इसीलिए कुमारी को हीरो के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर मूवी के सीन में एक इमोशनल सीन शूट कर रहे होते हैं। कुमारी हीरो माधवन से अच्छा शूट करती है। सेट पर सभी लोग हीरोइन के सीन पर क्लैप करने लगते हैं और बोलते हैं कि थिएटर में ये सीन देखकर सभी लोग हीरोइन के लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि इसने माधवन से ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। ये सुनकर हीरो माधवन शॉक हो जाता है और पूछता है क्या इसने मुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है। फिर माधवन जाकर रिकॉर्ड किए सीन्स हीरोइन के सारे चेक करने लगता है और जहाँ जहाँ पर हीरोइन ने ठीक से एक्टिंग नहीं की वो सारे सीन्स माधवन फिर रीशूट करने लगता है। एक सीन में हीरोइन माधवन को जोर से थप्पड़ मारती है। सेट पर सारे लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर अय्या भी ये देखकर हंसने लगता है और हीरो माधवन के पास जाकर बोलता है कि तुम हर सीन रीशूट करते हो ना, ये सीन भी रीशूट करके बताओ। ये सुनकर माधवन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो इस सीन फिर से रीशूट करता है और इस सीन में माधवन इमोशनल एक्टिंग करता है। माधवन की एक्टिंग देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसकी एक्टिंग देखकर कुमारी भी शॉक हो जाती है, ये इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है। फिर डायरेक्टर सर और इसके बीच झगड़ा क्यों हुआ होगा, वो सेट पर सभी लोगों से पूछती है कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था। तब लोग बोलते हैं कि हीरो माधवन यहाँ तक बहुत मेहनत कर पहुंचा है,
और वो बहुत अच्छा एक्टर है और माधवन के फैंस उसे भगवान की तरह देखते हैं। ये सब सुनकर कुमारी को लगता है कि मैंने माधवन को गलत समझा और बेचारे को मैंने जोर से थप्पड़ मार दिया। फिर वो तुरंत हीरो माधवन के बयान में जाकर उसे सॉरी बोलती है। फिर हीरो बिना बुरा माने हीरोइन के सॉरी को ओके बोल देता है। फिर शूटिंग सेट पर पैकअप हो जाता है, सभी लोग जाने लगते हैं। हीरो कुमारी से बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। फिर माधवन कुमारी को कार में उठाकर उसे ले जा रहा होता है। तब कुमारी माधवन से पूछती है तुम डायरेक्टर सर से क्यों बात नहीं करते? तो माधवन बोलता है कि मैं ही उन्हें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट अपने हाथों से खो दी। फिर माधवन कुमारी को एक फिल्म के फंक्शन में ले जाता है। उस फिल्म के 100 डेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके थे, इसीलिए सभी लोग फंक्शन रखते हैं। वहाँ पर हीरो माधवन कुमारी को लेकर लेट पहुंचता है। वहाँ पर सभी फैंस माधवन से कहते हैं कि एक गाना गाने के लिए। तो माधवन कुमारी को देखकर प्यार से एक गाना गाता है। तभी कुमारी को माधवन से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शूटिंग सेट पर भी दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक सीन्स करते रहते हैं और सीन्स इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन माधवन की वाइफ देवी सडनली सेट पे आ जाती है। तब कुमारी को पता चलता है कि माधवन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये देखकर कुमारी को थोड़ा बुरा लगता है। माधवन की वाइफ देवी एक रिच फैमिली की लड़की है और उसके पापा भी बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। माधवन तुरंत देवी के पास जाकर बोलता है कि अगर तुम सेट पे रहोगी तो मैं ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर माधवन अपनी बीवी को घर बिछाने की कोशिश करता है ताकि माधवन कुमारी से अकेले में बात कर सके। दोनों शूटिंग सेट पर अच्छे से सीन शूट करते हैं। डायरेक्टर ये सब चीज नोटिस करता है और सोचता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन हीरो माधवन को लगता है कि डायरेक्टर अय्या को कुछ पता नहीं होगा। मूवी के शॉर्ट गैप्स के बीच में दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं और माधवन और कुमारी वैन में जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। जब दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तभी एक आदमी चुपके से दोनों की फोटोज खींच लेता है, लेकिन वो आदमी कौन है उसका चेहरा दिखाई नहीं जाता। माधवन रोज के टाइम पर सीधा घर नहीं जाने लगता। इससे माधवन की वाइफ देवी को उस पर डाउट होने लगता है। दूसरी तरफ माधवन और कुमारी शूटिंग सेट पर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हुए सीन अच्छे से शूट करने लगते हैं, लेकिन हीरो डायरेक्टर को इग्नोर करता है और डायरेक्टर भी हीरो को इग्नोर करने लगता है। एक दिन डायरेक्टर सेट पर नहीं पहुंचता तो हीरो माधवन असिस्टेंट से पूछता है कि डायरेक्टर सर क्यों नहीं आए? तो असिस्टेंट बाबू बोलता है कि कल जब वो बाइक पर जा रहे थे किसी ने उन्हें धक्का मार दिया, इसीलिए उनका पैर टूट गया है। और असिस्टेंट बाबू बोलता है कि इसीलिए कुमारी मैडम भी नहीं आई है। माधवन तुरंत कुमारी के घर जाता है। वहाँ कुमारी डायरेक्टर की सेवा कर रही होती है और उसकी मदद कर रही होती है। वहाँ पर माधवन कुमारी को बोलता है कि कितनी देर यहाँ रहोगी, शूटिंग सेट पर चलो, वहाँ पर शूटिंग करनी है। कुमारी बोलती है कि डायरेक्टर सर को मैं छोड़कर नहीं आऊंगी और कुमारी माधवन को बोलती है कि तुम एक बार डायरेक्टर सर से बात कर देख लो। फिर माधवन डायरेक्टर के पास जाता है, कुमारी के कहने पर उससे बात करता है। माधवन डायरेक्टर से पूछता है कि ये पैर कैसे टूटा? तो डायरेक्टर गुस्से में बोलता है कि ये सब तूने ही करवाया है ना। ये सुनकर हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर कुमारी से बोलता है कि इससे बात करना मेरी ही गलती थी। तुम्हें पता है क्या, इसने मुझे गलत केस में फंसाकर जेल भेज दिया था, फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर उससे बात करने गया था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो कुमारी माधवन से पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हें डायरेक्टर सर ने जेल क्यों भेजा? अब स्टोरी फ्लैश में जाती है। हीरो के बचपन से माँ बाप नहीं थे और उसे फिल्म्स का बहुत ज्यादा क्रेज था। तब माधवन डायरेक्टर अय्या से मिलता है। अय्या ने ही उसे बड़ा किया था और उसके साथ एक बड़ी मूवी बनाई थी और डायरेक्टर अय्या ने ही उसे लॉन्च किया था। वो मूवी सुपरहिट हुई थी। फिर डायरेक्टर अय्या ने माधवन के साथ काफी ज्यादा काम किया और ऑडियंस को सुपरहिट फिल्में दी थी। फिर हीरो माधवन को दूसरे डायरेक्टर्स काम देने लगे। डायरेक्टर अय्या माधवन के पास शानदार की स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। उस क्लाइमैक्स सीन में हीरो मर जाता था। डायरेक्टर माधवन से पूछता है तुम ये मूवी करोगे क्या? तब माधवन को ये बात पता थी कि क्लाइमैक्स में हीरो मर जाएगा, लेकिन फिर भी माधवन ने ये मूवी के लिए हाँ बोला क्योंकि डायरेक्टर ने उसे बहुत बड़ा फेम दिया था और उसे काम दिया था। लेकिन माधवन अपने फैंस के लिए मूवी में कुछ चेंजेस करता है ताकि उसके फैंस को ये मूवी पसंद आ सके, लेकिन डायरेक्टर ये चेंजेस करने से मना करता है। कहता है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फिर भी हीरो माधवन कहता है कि इसमें चेंजेस होना जरूरी है। तभी दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और शानदार मूवी रुक जाती है। उसके बाद हीरो माधवन पर एक मर्डर केस लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर माधवन को बचाने के लिए डायरेक्टर अय्या ही आता है। असल में ये केस डायरेक्टर अय्या ने ही प्लान किया था। डायरेक्टर अय्या ने माधवन पर गलत केस डाल दिया था क्योंकि माधवन उसकी बात नहीं मान रहा था। डायरेक्टर अय्या ये सोचता है कि उसको मैंने ही स्टार बनाया था, अब वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। इस इंसिडेंट की वजह से हीरो की सक्सेस भी रुक जाती है और वो अपने फैंस भी खोने लगता है और अपना फेम भी खोने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। माधवन के फादर इन लॉ यानी देवी के पापा को माधवन और कुमारी साथ घूम रहे हैं, ये बात माधवन के फादर इन लॉ को पता चल जाती है और वो माधवन को वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि जो तू कर रहा है ना, मुझे सब पता है। अगर तेरी वजह से मेरी बेटी को कुछ तो हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तुझे इस पुलिस केस की वजह से तुझे काम नहीं मिल रहा था, मैंने ही तुझे काम दिलवाया था। अब तू मेरे वजह से नंबर 1 बना है और अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाई है।
दोबारा तुम्हें नीचे गिराकर वहीं पर लाने पर मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर अगले सीन में शूटिंग स्पॉट पर कुमारी हीरो से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर हीरो शॉक हो जाता है। उसी वक्त हीरो के फादर इन लॉ और हीरो की वाइफ देवी भी वहां आते हैं माधवन की शूटिंग देखने के लिए। तभी क्लाइमैक्स सीन शूट हो रहा होता है जिसमें हीरो का छोटा भाई अपने भाभी को गन लेकर शूट करने वाला होता है और वो सीन परफॉर्म करने लगते हैं, लेकिन वो नकली गन नहीं बल्कि रियल गन होती है। सीन में माधवन का छोटा भाई गन लेकर अपने भाभी को शूट करता है, लेकिन वो बुलेट कुमारी को नहीं लगती। उस बुलेट से एक ग्लास टूट जाता है। कुमारी को कुछ नहीं होता, लेकिन सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। हीरो महादेवन को लगता है कि डायरेक्टर अय्या ने उसे मारने के लिए उस गन में बुलेट्स लोड किए होंगे, क्योंकि महादेवन को लगता है कि डायरेक्टर उसे मारना चाहता है। इसलिए हीरो माधवन डायरेक्टर अय्या से लड़ने लगता है। वो कुमारी से पूछता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तुमने डायरेक्टर को बताई है क्या? तो कुमारी बोलती है कि मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। तो माधवन बोलता है कि हम कब तक ऐसे रोज डर डर कर जिएंगे, कल ही हम तिरुपति के मंदिर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेंगे। यहाँ पर माधवन कुमारी को एक्सेप्ट करता है और उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करता है। कुमारी भी इसके लिए हाँ बोलती है। फिर रात हो जाती है। कुमारी स्टूडियो में ही सो जाती है। तब जोर की बारिश हो रही होती है। एक कार आती है। उस कार में से एक आदमी निकलता है। वो आदमी निकलकर कुमारी के रूम में जाता है। वो आदमी को देखकर कुमारी बहुत खुश होने लगती है, लेकिन हमें उसका फेस दिखाई नहीं जाता। फिर वो आदमी गन निकालकर कुमारी को शूट कर देता है। वहाँ पर कुमारी मर जाती है। ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अगली सुबह इंस्पेक्टर देवराज आता है। वहाँ पर इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि वहाँ पर फुट मार्क्स है, लेकिन वो गन के लिए ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर गन नहीं मिलती। फिर इंस्पेक्टर डायरेक्टर से पूछताछ करता है और इंस्पेक्टर शूटिंग इंचार्ज से भी पूछता है। तो शूटिंग इंचार्ज बोलता है कि कल रात जब तक मैं आया तब एक कार वापस जा रही थी। तब मैंने देखा कि कुमारी मैडम का दरवाजा खुला था, तो मैंने अंदर जाके देखा, तब तक कुमारी मैम मर चुकी थी। ये बात मैंने प्रोड्यूसर सर को इन्फॉर्म करी थी। फिर इंस्पेक्टर कुमारी के पर्सनल असिस्टेंट से पूछता है, तो बोलती है कि कुमारी मैडम माधवन सर से मिलने के लिए वेट कर रही थी। आज सुबह वो तिरुपति जाकर शादी करने वाले थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि हीरो ही किलर है, लेकिन वो हीरो से डायरेक्ट पूछताछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फादर इन लॉ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसीलिए इंस्पेक्टर और ज्यादा केस में रिसर्च करने लगता है। फिर इंस्पेक्टर को पता चलता है कि सेट पर किसी ने डमी गन की जगह रियल गन रख दी थी। इससे इंस्पेक्टर को शक जाता है कि कुमारी को मारने के लिए पहले से प्लान कर रहे थे। इंस्पेक्टर स्टूडियो के सभी लोगों को बुलाकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करता है। सभी लोग प्रोड्यूसर पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि उसकी गंदी नजर कुमारी पर ही थी। और उनमें से एक आदमी बोलता है कि प्रोड्यूसर ने कुमारी और माधवन के प्राइवेट पिक्चर्स एक फोटोग्राफर को बोलकर खिंचवाए थे। ये बात मुझे शराब पीकर फोटोग्राफर ने बताई थी। इंस्पेक्टर स्टूडियो में काम करने वाले की बात सुनकर शॉक हो जाता है और वो प्रोड्यूसर से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। प्रोड्यूसर बोलता है कि मैंने ही उन दोनों की फोटो खिंचवाई थी। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जब ये बात डायरेक्टर को पता चली उसने मुझसे सारी फोटो छीन ली थी। इंस्पेक्टर प्रोड्यूसर से बोलता है कि तुम्हारी गन दिखाने के लिए, जब प्रोड्यूसर अपनी गन दिखाने के लिए जाता है वहाँ पर गन नहीं होती। इससे इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है और प्रोड्यूसर से पूछता है कि तुम्हारी गन कहाँ पर है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर महादेवन को भी स्टूडियो पर बुलाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। साथ ही महादेवन की वाइफ देवी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। स्टूडियो में महादेवन कुमारी की बॉडी देखता है। कुमारी को देखकर महादेवन को डायरेक्टर अय्या पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि डायरेक्टर अय्या ने ही उसे मारा है, इसीलिए उसे मारने के लिए जाता है। तो पुलिस उन्हें आकर रोकती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर महादेवन से पूछता है कि तुम्हारा और कुमारी के बीच क्या रिश्ता है। तो महादेवन बोलता है कि वो कुमारी से बहुत प्यार करता है। फिर थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेशन करते जब देवी इंस्पेक्टर से बोलती है कि उसके मर्डर के लिए मुझे क्यों बुलाया है। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि आपका हस्बैंड उस लड़की से प्यार करता था और वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे। तो देवी बोलती है कि शादी करी तो नहीं ना, वो मेरे साथ ही है ना। इंस्पेक्टर देवी से पूछता है उस मर्डर के दिन तुम कहाँ पर थी। तो देवी कहती है कि मैं अपने घर पर ही थी। फिर इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर था। तो देवी बोलती है कि वो भी मेरे साथ घर पर थे। इंस्पेक्टर महादेवन के ड्राइवर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। ड्राइवर देवी और उसकी फैमिली के लिए बहुत लॉयल है। तभी माधवन का खड़ा ड्राइवर कन्फ्यूज करता है कि गन में बुलेट्स उसने ही रखी है। माधवन का ड्राइवर इसलिए करता है क्योंकि उसे माधवन और कुमार की सच्चाई पता थी और वो ज्यादा क्लोज हो रहे थे। ये बात माधवन के ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो देवी के फैमिली के लिए बहुत लॉयल है और वो देवी मैडम के लिए गलत ना हो, इसलिए उसने ऐसा किया था। तब इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है। फिर भी वो ड्राइवर कुछ नहीं बोलता। देवी के फादर महावेदन और देवी को इस केस से बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और इस केस को क्लोज करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं सुनता। इंस्पेक्टर पूरी तरीके से श्योर है कि हीरो ने कुमारी को मारा होगा। फिर भी वो हीरो को अरेस्ट कर लेता है शक के जरिए पर। हीरो के फादर इन लॉ एक केस को क्लोज करने की पूरी कोशिश करते हैं और इंस्पेक्टर को वार्निंग देते हैं कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं डरता और केस कंटिन्यू रखता है। जब पुलिस हीरो को स्टूडियो से पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है, तब हीरो के फैंस बाहर खड़े हंगामा कर रहे होते हैं। तब हीरो बाहर जाकर अपने फैंस को तसल्ली देता है कि
मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं होगा। उसी वक्त प्रोड्यूसर इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सर हमारी फिल्म की शूटिंग का आखिरी सीन बचा है, अगर वो सीन हो गया तो ये मूवी कंप्लीट हो जाएगी। फिर प्रोड्यूसर पुलिस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है। फिर इंस्पेक्टर भी प्रोड्यूसर की बात सुनकर हीरो को सीन करने का मौका देता है। तब हीरो महादेवन डुप्लीकेट कुमारी के साथ अपना क्लाइमैक्स शूट करने वाला होता है और वो इतनी अच्छी से एक्टिंग करता है कि सबको लगता है कि वो कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इंस्पेक्टर को भी भरोसा हो जाता है कि वो सच में कुमारी से प्यार करता है और वो कुमारी का मर्डर कभी नहीं कर सकता, इसीलिए वो हीरो को भी छोड़ देता है। डायरेक्टर भी महादेवन की एक्टिंग को सच समझकर उससे बात करने जाता है और बोलता है कि कल तक मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन आज तुम्हारी एक्टिंग देखकर मुझे सच में लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और तुमने उसका मर्डर नहीं किया है। हीरो डायरेक्टर अय्या पर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि नहीं, मैंने ही कुमारी को मारा है, ये सब तेरे वजह से हुआ है, तेरे वजह से ही मैंने कुमारी को मारा है। फिर यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। एक दिन हीरो कुमारी के रूम में जाता है, तब कुमारी नहीं होती, तो महादेवन कुमारी का लॉकर रूम खोलता है। उस लॉकर रूम में दोनों के इंटीमेट फोटोज होती है जो कि किसी आदमी ने खींचे थे। वो फोटोज महादेवन देखकर शॉक हो जाता है और वहाँ पर एक कैसेट भी मिलती है। फिर महादेवन वो कैसेट प्ले करने लगता है। उस कैसेट में डायरेक्टर और कुमारी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कुमारी बोलती है कि महादेवन एक धोखेबाज है, ये फोटोज उसी बात का सबूत है और आपने जैसे कहा था वो मुझसे नहीं बल्कि मेरी बॉडी से प्यार करता है, ये फोटोज उस बात का सबूत है। आप ये फोटोज लेकर जो करना है करो, मैं सबके सामने सच बोलूंगी। फिर दोनों हंसने लगते हैं। ये ऑडियो सुन के हीरो को लगता है कि दोनों उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, इसीलिए हीरो गुस्से में डायरेक्टर का कोट और बूट पहनकर बारिश में कुमारी के पास जाता है। कुमारी महादेवन को देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हीरो कुमारी को शूट कर देता है। अब प्रेजेंट में महादेवन ये सारी स्टोरी डायरेक्टर को बता देता है, तो डायरेक्टर गुस्से में बोलता है कि तू सच में बहुत बड़ा धोखेबाज है, कम से कम वो सीडी पूरी सुन लेता। फिर महादेवन बोलता है कि वो बहुत बड़ी फ्रॉड है। फिर डायरेक्टर महादेवन से बोलता है कि आज तू जीत गया। ये बोलकर डायरेक्टर अपने रूम में जाता है। डायरेक्टर को कुमारी के सारी बातें याद आने लगती हैं। डायरेक्टर गिल्टी फील करने लगता है और वो अपने लॉकर रूम से गन निकालकर अपने आप को शूट कर देता है और सुसाइड कर लेता है। सब सोचते हैं कि डायरेक्टर ने कुमारी को मारा है, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन इंस्पेक्टर महादेवन से मिलता है और बोलता है कि तुझे कवर अप करने के लिए अब तो डायरेक्टर ने भी सुसाइड कर लिया। जब कुमारी मरी थी उसके चेहरे पर एक हंसी थी, इसका मतलब यह है कि वो तुझे देखकर हंस रही थी क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। यह इंस्पेक्टर को पूरा भरोसा है कि महादेवन ने कुमारी को मारा है, लेकिन इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। अब हीरो महादेवन अपनी वाइफ देवी के साथ घर जाता है और वो कैसेट वाला ऑडियो फिर से सुनने लगता है। असली सच ये है कि हीरो के फादर इन लॉ प्रोड्यूसर से मिलते हैं और बोलते हैं कि कुमारी और महादेवन के साथ रहने वाली फोटोज चाहिए, तो प्रोड्यूसर ने एक आदमी से बोलकर उन लोग की इंटीमेट फोटोज क्लिक करवाई थी। जब ये बात डायरेक्टर को पता चलती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाकर उस पर चिल्लाता है और वो फोटोज प्रोड्यूसर से डायरेक्टर ले लेता है। फिर डायरेक्टर कुमारी के पास जाकर उससे पूछता है ये फोटोज क्या है, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब कुमारी डायरेक्टर से बोलती है कि आपने जैसे कहा था महादेवन एक धोखेबाज है और वो मुझसे मेरी बॉडी के लिए प्यार कर रहा है, ये फोटोज उसी बात का सबूत है। अब यही चाहते हैं ना कि मैं बात बोलूं। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए हंसने लगते हैं, लेकिन महादेवन ये ऑडियो गलत समझता है। फिर कुमारी डायरेक्टर से बोलती है कि मैं सच में महादेवन से प्यार करती हूँ। डायरेक्टर गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें उसके फेम और लाइफस्टाइल पसंद आ गया है, अगर तुम सच में प्यार करती हो तो उससे जाकर बोलो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर वो जल्दी शादी कर लेगा तो तुमसे सच में प्यार करता है या फिर तुम्हें वो यूज कर रहा है। जब हीरो ये पूरी कैसेट पूरी सुनता है तब उसे पता चलता है कि कुमारी गलत नहीं है, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग में कुमारी को मार दिया है। ये गलती रियलाइज कर महादेवन बहुत रोता है और अपने आप को गिल्टी फील करने लगता है। फिर अगले सीन में ये मूवी रिलीज होती है। महादेवन इस मूवी का नाम टाइटल चेंज कर कांता से वापिस शांता रख देता है क्योंकि डायरेक्टर को शांता नाम ही पसंद था। ऑडियंस महादेवन और कुमारी की एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं और मूवी हिट हो जाती है। लेकिन महादेवन को ये दुख है कि उसके वजह से कुमारी मरी है और डायरेक्टर ने भी खुदकुशी कर ली है उसके वजह से। पुलिस भी इस केस को क्लोज कर देती है और सबको लगता है कि डायरेक्टर ने ही कुमारी का मर्डर किया है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।